हाय बच्चों, टेंजेंटर्स जीओसी सीरीज में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज टेंजेंटर्स की जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बड़ा रोल होता है लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में। इससे पहला जो हमारा जीओसी में लेक्चर रहा था वो आप सभी जानते, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सा लेक्चर हम लोग अटेंड कर चुके हैं और अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं कि रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे निकालेंगे। ओनली 5 पॉइंट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 5 स्टेप्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 किसी भी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम लोग निकाल सकते थे। और आज बहुत एक छोटा सा टॉपिक है लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर कि आखिरकार है क्या। इससे पहले हम लोगों ने जब रिजोनेंस इफेक्ट को पढ़ा था वहां पे कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन कैसे होगा और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देख चुके हैं। और जो भी बच्चे हमारे पुराने जुड़े हुए हैं वो हमारे लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल हलवा की तरह होने वाला है। लेकिन ऐसे बच्चे जो हमें पहली बार देख रहे हैं वो बेटा जरूर अपने टेंजेंट क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिलता रहे। ये लेक्चर उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जो इससे पहले हमारा रिजोनेंस इफेक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लेक्चर को देख चुके होंगे, उनके बहुत मजा आने वाला है। और ये टॉपिक स्पेशल नीट एंड आईआईटी मेंस एडवांस जैसे बच्चों के लिए स्पेशल हो सकता है। और कहीं ना कहीं 12th जैसी बोर्ड एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है। कंजुगेशन आप पीछे जाके देख सकते हैं, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे कौन सा कंजुगेशन यूज होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसी तरह से प्यार देते रहिए अपने टेंजेंट प्लेटफॉर्म को और सर को सास। और जब भी लेक्चर अच्छा लगे बेटा जरूर आप बहुत आसानी से अपना तो काम निकाल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में अगर लेक्चर अच्छा है तो वैसा कमेंट कीजिए जिससे सर को थोड़ी हिम्मत मिलती रहे। और अगर कहीं हमारे लेक्चर में कहीं पे थोड़ा वो सुधार है वो भी आप बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, सर ये चीज़ हमें टफ लगी है, थोड़ा सा अच्छे वे में समझा दीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं को सुलझाने। तो ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो घबराइए नहीं, बहुत आसान वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को, और इसी तरह से जुड़े रहिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकेलाइज, एक छोटा सा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। टॉपिक हमारा क्या है? लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, देखिए हम सब मिलकर इसे कैसे बड़ा बनाएंगे। और एक जो केमिस्ट्री का बहुत डर है उसे हम सब इस अपने छोटे से प्लेटफॉर्म टेंजेंट क्लासेस के द्वारा धीरे धीरे से दूर करेंगे हम सब मिलके। तो आज देखिए आखिरकार है क्या। देखिए लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, अगर हम लोग लोकेलाइज्ड लोन पेयर की बात करें, मीनिंग हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ध्यान रखेंगे लोन पेयर विच पार्टिसिपेट इन resonating structure is called delocalized lone pair। ठीक है। और आपको पता है कि लोन पेयर स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं, इससे आसान हो क्या बताएं आपको। देखिए लेक्चर तुरंत, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना मीनिंग रिजोनेटिंग इफेक्ट स्टेबिलिटी वाला, देखिए कितना आसान होता है आपके लिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं कि उसमें कोई एटम इधर उधर भाग दौड़ नहीं जाता है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक जगह के बॉन्ड टूटते हैं दूसरे जगह के बन जाते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर आवागमन होता है, इलेक्ट्रॉन भागते दौड़ते हैं, कोई एटम इधर उधर नहीं आता जाता है।
तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट से, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेटा कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये कैसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। इनकी सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से। इसीलिए एक लेक्चर बनाया हमने स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, न्यूट्रल वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर जिसके पास ना सबसे ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्टेबल होगा सबसे ज्यादा। फिर क्या होता है, मीनिंग स्टेबल चार्ज। फिर थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं मीनिंग फोर्थ पॉइंट देखेंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज। और लास्ट पॉइंट देखते हैं लाइक इन लाइक चार्ज, जो लीस्ट स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस टॉपिक में स्पेशल हम लोग किसकी बात करें, लोन पेयर की। एक लोन पेयर ऐसा होगा जो पार्टिसिपेट करेगा, और एक लोन पेयर ऐसा होगा जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो होगा लोकलाइज्ड। और एक ऐसा होगा जो हमारा होगा डीलोकलाइज्ड होगा। एक हमारा लोकलाइज्ड बेटा होता है और एक हमारा होता है डीलोकलाइज्ड होता है। क्लियर हो गया। तो दूसरा क्या होगा, लोन पेयर विच इज नॉट पार्टिसिपेट in resonating structures is called localized lone pair। उसे क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये जिस एटम के पास है वहीं रहना चाहेगा, लेकिन डीलोकलाइज्ड वो क्या करना चाहेगा, जिस एटम के पास है वहां से डिस्प्लेस होकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, वहां से दौड़ना भागना चाहेगा, तो वो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। और यहाँ बेटा एक बेहतरीन कंजुगेशन यूज होता है, और ये कंजुगेशन जहां दिख जाए वहां हमारा डीलोकलाइज्ड होगा। क्या, पाई सिग्मा लोन पेयर, याद रखिएगा हमेशा, पाई सिग्मा लोन पेयर क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। देखिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हमने जैसे लिया आपका, इस तरह से समझ, ये NH2 है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से ये लोन पेयर है। अब यहां देख रहे पाई सिग्मा फिर सिग्मा, क्या पाई सिग्मा लोन पेयर आया, देखिए पाई सिग्मा सिग्मा। और यहीं पे एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, इस तरह से कर दें इसे NH2 और इसे ऐसे लगा दें, तो यहां पे पाई आ गया, ये सिग्मा आ गया, ये लोन पेयर आ गया। तो कंजुगेशन कहां फिट बैठ रहा है, इसमें देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, यहां पाई सिग्मा सिग्मा देन लोन पेयर। अगर ये कंजुगेशन बनेगा तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये इधर आ जाएगा, बॉन्डिंग बना देगा। अगर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात हम लोग करें तो कैसे बन जाएगा, इधर आ जाएगा, मीनिंग ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कार्बन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तुरंत लोन पेयर हमारा यहाँ भाग आएगा, ये नेगेटिव, ये डबल पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला होगा यहाँ पे NH2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए इस लोन पेयर ने पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये जो लोन पेयर होगा इसे बेटा हम लोग कहने वाले हैं क्या, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो यहां पे ये कंजुगेशन ध्यान रखेंगे, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये हमारा सामने टॉपिक है, बात को हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आई ना बात हमारे। तो ये लोकलाइज, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, क्योंकि कंजुगेशन मैच कर गया। इस कंजुगेशन को याद रखिएगा लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर पहचानने में, इससे बेटर नहीं हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। इस कंजुगेशन को याद रखें केवल बस। और कहीं न कहीं नीट IIT मेन एडवांस इसी टॉपिक में इस चैप्टर को असर्शन रीजन किसी न किसी वे में इस टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को टच कर लिया जाता है, फिर वहाँ पे हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं।
तो अच्छे से अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहली बार, यहाँ कंजुगेशन ही नहीं है, नो कंजुगेशन, किसी टाइप का कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन कितने होते थे, रिजोनेंस इफेक्ट हमने बताया था आपको, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये एक ही बात होती है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा ये फ्री रेडिकल, ये सब कंजुगेशन है। और यहाँ पे कंजुगेशन कौन सा में चाहिए, ये वाला कंजुगेशन चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये कंजुगेशन जहाँ मिलेगा वहीं पे हम लोग वहीं डीलोकलाइज लोन पेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो लोकलाइज। ये लोन पेयर हमेशा यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला होगा। तो ये बेटा जो हमारा होगा इसे हम लोग लोकलाइज्ड लोन पेयर कह सकते हैं। क्लियर हो गया, बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी आपको। बहुत आसान वे में समझाया हमने, बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश की है, बात को समझ चुके होंगे आप। जल्दी से पोंछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे एक दो एग्जांपल और कर सके, बात को समझ सके बेटा। ठीक है, क्लियर, जल्दी कीजिए। ओके, हो गया। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं अच्छे अच्छे। स्क्रीनशॉट ले चुके आप, प्यास लगी यार। हो गया बेटा, चलिए ठीक, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें चीज़ों को समझेंगे हम लोग, बताएंगे आपको। अब बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपके समझ में आ गया होगा। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया, इस तरह से एग्जांपल लेने की कोशिश की है आपको समझाने की वजह से, इस तरह से, और ये हमारा यहाँ पे OH है। तो आखिरकार लोन पेयर यहाँ है कहाँ, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब इसमें पूछ दिया जाए क्या लोकलाइज डीलोकलाइज दोनों टाइप के पेयर हैं या एक ही टाइप का पेयर। तो अगर इसकी बात बेटा यहाँ करेंगे, ये स्थिति है इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास दो लोन पेयर हैं। तो अगर हम लोग कंजुगेशन चेक करते हैं तो पाई यहाँ है, सिग्मा यहाँ लोन पेयर, बेस्ट हो गया, कंजुगेशन मिल गया, हो गया कंजुगेशन हमारा जो चाह रहे थे हम लोग। तो ये जो लोन पेयर है हमारा कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, ये लोकलाइज हो जाएगा, ये नहीं रुकने वाला है ज़्यादा समय तक, डीलोकलाइज्ड एल्फी हो गया। और अगर इसकी बात करें तो ये पाई है, ये सिग्मा, उसके बाद एल्फी, नो कंजुगेशन, कंजुगेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये लोन पेयर भी नहीं। तो यहाँ पे ये जो टू लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गए, यहाँ पे टू लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएंगे। बात समझे ना, इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आने वाला है। टू लोकलाइज्ड लोन पेयर माने जाएंगे यहाँ पे, और एक डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्लियर हो गया, बात को समझ चुके ना। तो कंजुगेशन का गेम है, जल्दी से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, आसानी से। देखिए एक छोटा सा पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है, और उसे थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि वो हटके है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा हटके है। क्या, देखिए इस तरह से थोड़ा सा हटके है, एन, एक एन यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे ले लिए, देखिए। तो बेटा यहाँ ओवरऑल है क्या, देखें चीज़ों को समझते हैं, स्थिति आखिरकार क्या है हमारी। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया। अगर यहाँ बात करें पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, कंजुगेशन हो गया। और यहाँ अगर बात हम लोग करते हैं पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा लोन पेयर, भी दो कंजुगेशन मिल रहे। देखिए एक तो ये कंजुगेशन मिल रहा है ना, और इस कंजुगेशन को क्या कहेंगे, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन मिल गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। और यहीं से अगर बात करें पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन भी मिल जाएगा। अगर इस कंजुगेशन की बात करेंगे तो पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन हो गया, तो ये कंजुगेशन मिल चुका है यहाँ पे। और अगर इस वाले
नाइट्रोजन के पास बात करें तो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, या चाहे हम इधर से जाएं या इधर से, कान चाहे ऐसे पकड़ें या ऐसे पकड़ें, एक ही टाइप का कंजुगेशन यहाँ है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन। इस नाइट्रोजन के पास एक ही टाइप का कंजुगेशन है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत भी थी। इसी कंजुगेशन की तो जरूरत होती है हमें लोकेलाइज डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन पहचानने की। तो यहां पे तो ये परफेक्ट है, ये एक ही टाइप का कंजुगेशन, तो बिना किसी डाउट के ये तो डीलोकेलाइज्ड हो गया, कोई नहीं रोक सकता इसे, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर माना जाएगा बेटा। लेकिन अब कहें सर पाई सिग्मा ये तो कंजुगेशन है तो इसे भी होना चाहिए, लेकिन यहां पे पाई सिग्मा पाई भी बन रहा है, डबल कंजुगेशन। इसके अलावा अगर कोई कंजुगेशन आ जाएगा तो ये फिर डीलोकेलाइज नहीं माना जाएगा। लोन पेयर क्यों कोई देगा जब इसी से रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा, क्यों खोना चाहेगा वो? तो इससे भी तो बन जाएगा, तो नहीं बनाना चाहेगा लोन पेयर से। तो ये जब डीलोकेलाइज ही नहीं होगा तो उसे डीलोकेलाइज लोन पेयर आप मानेंगे कैसे? डबल कंजुगेशन हो गया। तो कहीं भी कभी भी डबल कंजुगेशन जैसी कंडीशन मिले तो आप ध्यान रखिएगा, उससे फिर डीलोकेलाइज नहीं रखा जाएगा, वो लोन पेयर लोकेलाइज्ड में ही रहेगा, वरना भावनाओं में बहे जाएं और आप गलत कर दें क्वेश्चन को। लोकेलाइज्ड लोन पेयर ही होगा, ये डीलोकेलाइज्ड नहीं होगा। अब आपसे इसके बाद लोकेलाइज डीलोकेलाइज से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बहुत आसान वे में हम लोगों ने डीलोकेलाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सीख चुके हैं, है ना बेटा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लोकेलाइज डीलोकेलाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत आसान वे में हम लोगों ने सीख लिया। प्लेटफॉर्म जरूर छोटा है लेकिन यहाँ पे इरादे छोटे नहीं है ना। देखिए आप कितने आसान वे में हम लोगों ने रीजोनेटिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब वहां से छोटे छोटे निष्कर्ष निकाल के छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे नीट IIT मेन जैसी एग्जाम हो आपके लिए आसान। इसके बाद बहुत जल्दी आपका रिएक्शन चार्ट और फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, दुश्मनों, जो भी मिले जल्दी ज़्यादा टेंजेंटस की दुनिया को बढ़ाइए और हम सब मिलके और इस केमिस्ट्री को बनाएंगे आसान। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।